हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बेसिक सी लैंग्वेज और उसके साथ में वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सन 1972 के अंदर AT&T बेल लेबोरेटरीज जो कि यूएसए के अंदर है, उसमें डेनिस रिचर्ड ने जो है सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इजी टू लर्न है और रिलायबल है और सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसका जो विकास हुआ यानी कि जो डेवलपमेंट वो किस तरह से हुआ, तो सबसे पहले ALGOL नाम की लैंग्वेज थी। उसके बाद CPL का डेवलपमेंट हुआ, फिर BCPL, फिर बी लैंग्वेज, फिर सी लैंग्वेज। इस तरह से जो है सी लैंग्वेज डेवलप हुई। उसके बाद में और भी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, जैसे C++, जावा, ठीक है, पाइथन, ऐसे लैंग्वेज और भी आई। ठीक है। सी जो है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, क्योंकि ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज और जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है इसके बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है इसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है स्लो होता है। इसलिए जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि इसका जो कंपाइलेशन है और जो कि इसका जो एग्जीक्यूशन हो जाएगा वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे जो स्टेप होते हैं लर्निंग इंग्लिश, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज, उसको लर्न करने के क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम उसमें अल्फ़ाबेट देखते हैं। ठीक है। अल्फ़ाबेट से हम वर्ड बनाते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनता है। उसी तरह जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें भी कुछ इसी तरह से स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है कि जो सी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स है उनको हमको लर्न करना होता है, जैसे स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक के जितने भी लेटर आते हैं वो, और कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह से जो डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक, और स्पेशल करेक्टर जैसे @ हैशटैग, ये सब जो है ये इसके अल्फ़ाबेट है सी लैंग्वेज के। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, जिनको हम सी लैंग्वेज में कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कीवर्ड। ठीक है। ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। और ये वर्ड्स मिलके इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, और इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर, स्पेशल करेक्टर जो होते हैं, जो कि हमने ऊपर देखे थे, ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। ठीक है। और स्पेशल जो करेक्टर्स हैं ये फॉर्म करते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स का व्हेन दे कंबाइन प्रॉपर्ली। ठीक है। ये कंबाइन कर लेते हैं तो, और किसका, ये फॉर्म करते हैं कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड का। अब हम देखते हैं कि जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक मेमोरी है कंप्यूटर की। ठीक है। तो जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, बहुत सारी सेल्स की बनी होती है। तो यहाँ पे जो ये एक सेल है जो कि एक बॉक्स जैसे आपको दिख रहा है, वो एक क्या है, इसको हमने नाम असाइन कर दिया है एक्स। ठीक है। तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, कोई दूसरी वैल्यू भी है जो स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेशल करेक्टर हो गया, या फिर कोई नंबर हो गया, या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो गई। ठीक है। यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 स्टोर किया। 3 क्या है, 3 की वैल्यू 3 रहेगी। ये क्या है, इसलिए कांस्टेंट है। ठीक है। और ये स्टोर हुआ है एक्स में, जो कि एक वेरिएबल है। इसमें हम दूसरी चीज़ भी स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि यही सेल के अंदर हमने क्या करा, 3 की जगह हमने 5 वैल्यू स्टोर कर ली। 5 क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक्स वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है एक वेरिएबल होता है, और ये होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है। X is variable here, whereas the 3 and 5 are constant. Computer memory have lots of cells. कंप्यूटर मेमोरी हैव लोड्स ऑफ सेल्स विच हैव पर्टिकुलर नेम। ठीक है। जैसे कि हमने उसको नाम असाइन किया था एक्स, उसी तरह से जो भी कंप्यूटर मेमोरी की जो बहुत सारी सेल्स होती है उनके सबके नाम होते हैं, पर्टिकुलर नेम होते हैं। वैल्यू स्टोर इन ईच सेल लोकेशन में चेंजेस, सो द नेम गिवन टू दीज लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएबल नेम, एंड द वैल्यू स्टोर्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है। तो उन जो सेल्स है उसका जो नेम है वो क्या होगा, वो होगा वेरिएबल। और जब हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे 5, 3, इसी तरह से जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे 2, ये सब क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं। तो जो कांस्टेंट होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्राइमरी कांस्टेंट, और सेकंड होते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है। प्राइमरी कांस्टेंट्स के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। ठीक है। और सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर आते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम। ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम इंटीजर, रियल और कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है। यही जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, और ज़्यादा आपके काम भी इसके अंदर यही आएंगे। ये इतने ज़्यादा काम नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी कांस्टेंट। ठीक है। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर फर्स्ट आता है हमारा इंटीजर। ठीक है। इंटीजर के लिए क्या रूल्स होते हैं इसी के अंदर,
मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ठीक है, कोई ना कोई एक डिजिट होनी ही चाहिए 0 से 9 के बीच में, ठीक है, कोई डिजिट होनी ही चाहिए इंटीजर के लिए। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बाय डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके अंदर आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकते हो। अगर आप केवल 2 लिखोगे तो ये पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, और अगर आपको उसको नेगेटिव में स्टोर करना है तो आगे नेगेटिव का साइन लगाना होगा, ठीक है। इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल इसमें जो है 0 से 9 के बीच में आप कोई भी जो इंटीजर स्टोर करोगे उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने 2.0 स्टोर करा तो ये जो है डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगी, ये रियल वैल्यू हो जाएगी, ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। नो कोमास और ब्लैंक अलाउड, ठीक है, सी के अंदर जो है कोमा और ब्लैंक अलाउड नहीं होते हैं। जैसे आप कोई दो वर्ड लिख, दो जो है आपने इंटीजर लिखे तो इसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, आपको अंडरस्कोर ऐसे कुछ लगाना होगा, ठीक है। तो इसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए आपको अगर 22 लिखना है तो 22 साथ में लिखोगे आप। इसी तरह से जो इसकी रेंज होती है इंटीजर की वो होती है -32,769 से लेकर के 32,767 पॉजिटिव तक होती है, ठीक है, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव तक। ये जो होती है इसकी रेंज होती है 416 बिट कंपाइलर के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो 426, 20, ये सब क्या है, इंटीजर के एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप माइनस भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, -20, +20, ये सब क्या है, बाई डिफ़ॉल्ट इसको प्लस ही कंसिडर किया जाएगा 20 को। तो ये सब जो है इंटीजर के एग्जाम्पल हैं। अब इसी तरह से हम देखते हैं रियल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो रियल जो कॉन्स्टेंट होते हैं उसको हम फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। इसके क्या रूल्स होते हैं इसी के अंदर, तो मस्ट हैव 1 डिजिट एंड 1 डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर 1 डिजिट जैसे 2 और एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद में आप 0 या फिर कुछ भी लिख सकते हो। इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था कि जो आप यहाँ पे रियल वैल्यू लिखोगे, ठीक है, अगर आपने आगे साइन प्लस माइनस का नहीं लिखाया है तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव में कंसिडर किया जाएगा। नो कोमास एंड ब्लैंक्स अलाउड, यहाँ पे भी कोई भी कोमा ब्लैंक ये सब जो है अलाउड नहीं है, स्पेस आप नहीं दे सकते। इसके एग्जांपल की बात करें तो +325.24, ठीक है, 24। इसी तरह से 20.24 प्लस माइनस ऐसे जो है ये सब क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं करेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट और सिंगल स्पेशल कैरेक्टर एनक्लोज विद इन ए सिंगल इन्वर्टेड कोमा, बोथ इन्वर्टेड कोमा शुड पॉइंट टू लेफ्ट, ये सब क्या होते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट और सिंगल डिजिट और सिंगल जो स्पेशल कैरेक्टर वो क्या है, करेक्टर कॉन्स्टेंट है। जैसे अगर मैं ये दो इन्वर्टेड कोमा जो कि पॉइंट टू लेफ्ट है, ठीक है, उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ कोई अल्फ़ाबेट ए, तो ये इसको एक करेक्टर के रूप में स्टोर करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर कोई स्पेशल करेक्टर @ स्टोर करता हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, करेक्टर कांस्टेंट होगा। तो इसको सेव करने का फॉर्मूला क्या होता है कि एक तरह से इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, केयर, इसको हम डिफाइन कर देते हैं इक्वल टू, हमने दिखा। और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड जो कोमा है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा वो लगाने होते हैं जो कि पॉइंट टू लेफ्ट हो, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जो है मुड़े हुए हो, उसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो क्या होगी, स्टोर हो जाएगी एज ए करेक्टर कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसका आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे कि ये ए हो गया, ये 2 हो गया, ये हैशटैग हो गया, ये सब क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने ये कांस्टेंट देख लिया, कांस्टेंट कितने टाइप होते हैं, उसी तरह से अब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे। तो एंटिटी दैट में वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल और नेम गिवन टू लोकेशन इन मेमोरी, ठीक है। तो हमने जैसा कि पहले देखा कि मेमोरी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और जो सभी सेल्स हैं उसका जो है डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी होती है। तो वही क्या होती है, एंटिटी वो होती है वेरिएबल होती है, ठीक है। नेम्स गिवन टू लोकेशन इन मेमोरी, ये जो लोकेशन है मेमोरी में इसका कोई अगर नेम दे देते हैं तो वो वेरिएबल कहलाता है। और एंटिटी इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और एंटिटी डेट में वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन समय वेरी करती है, मतलब चेंज होती है। इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दो इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी, अब बाद में हमने इसको बाद में डिफाइन कर दिया कि x = 3, तो ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और x की जो वेरिएबल है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या करती है, वेरी करती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। दीज लोकेशन कैन कंटेन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, होल्ड इंटीजर कांस्टेंट ओनली, ठीक है। तो जो इंटीजर वेरिएबल होता है वो केवल इंटीजर कांस्टेंट्स को भी होल्ड कर सकता है। इसी तरह से जो रियल वेरिएबल होता है वो केवल रियल कांस्टेंट को जो है क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इसी तरह से कैरेक्टर वेरिएबल जो है, कैरेक्टर जो है कांस्टेंट उनको स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, हमने ये कोई डिफाइन करा इंट ए, ठीक है, इंट ए, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जो ए है वो क्या है, वेरिएबल है, लेकिन जो ये क्या है, इंटीजर है। अब हम ए के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। जैसे मैंने 6 स्टोर करा दी तो इसमें स्टोर हो जाएगी, इसमें एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने ए के अंदर स्टोर कर दिया 6.66, तो ये क्या होगा, इसके अंदर स्टोर नहीं होगा, क्योंकि जो
ये डाटा टाइप है, ये क्या है, फ्लोट डाटा टाइप है, और इसका जो साइज़ है वो इंटीजर डाटा टाइप से बड़ा है, तो ये इसके अंदर स्टोर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आप छोटे बॉक्स के अंदर बड़े सामान को स्टोर नहीं करा सकते हो, जबकि जो बड़ा बॉक्स होता है उसके अंदर छोटा सामान आप स्टोर करा सकते हो, ठीक है। तो जो रियल जो आपका कांस्टेंट होगा या फिर जो रियल आपका वेरिएबल होगा उसमें आप रियल कांस्टेंट ही स्टोर करा सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से करेक्टर वेरिएबल के अंदर आप जो है करेक्टर कांस्टेंट को ही स्टोर करा सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। सेम रूल अप्लाई टू ऑल थ्री लाइक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें भी जो रूल है वो जो हमारे कांस्टेंट है उसी की तरह लगेंगे, आप पीछे वापस देख लेना वीडियो को पीछे करके। अब हम देखते हैं जो वेरिएबल नेम इन एनी कॉम्बिनेशन लेंथ 1 to 31 दैट में इंक्लूड अल्फ़ाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर ओनली, ठीक है। वेरिएबल नेम जो हो सकता है एनी कॉम्बिनेशन लेंथ का हो सकता है, इसकी लेंथ जो होगी वो 1 to 31 करेक्टर ही होगी, ठीक है। 1 to 31 अल्फ़ाबेट होगी इसकी लेंथ। जैसे आपने कोई वेरिएबल डिफाइन करा, जैसे मैंने डिफाइन करा इंट, ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एज। तो ये जो है मेरा एक क्या है, वेरिएबल है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 31 लेटर तक ही हो सकती है, ठीक है। इसी तरह ये जो क्या इंक्लूड कर सकता है, अल्फ़ाबेट इंक्लूड कर सकता है, जैसे मैंने लिखा एज। ये डिजिट भी इंक्लूड कर सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ A20, ठीक है। तो ये क्या है 12, ठीक है। ये क्या है, ये इस तरह से भी जो है आप इसमें डिजिट भी इंक्लूड कर सकते हो, और अंडरस्कोर ही केवल जो है इंक्लूड कर सकते हो, मतलब आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने लिखा कि ए स्पेस GE नहीं लिख सकता मैं, यहाँ पे मेरे को अंडरस्कोर देना पड़ेगा, A_GE, ठीक है। तो यही एक वैलिड क्या होगा, ये एक वैलिड जो होगा वेरिएबल होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कीवर्ड्स के बारे में, उससे पहले इसका एक और रूल के बारे में हम देख लेते हैं। नो कोमाज और ब्लैंक्स आर अलाउड, ठीक है। तो इसके अंदर जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसमें कोमा और ब्लैंक जो है नहीं होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश द टाइप ऑफ वेरिएबल एंड दैट इज अचीव्ड बाय डिक्लेयरिंग इट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। हमारे को ये नेसेसरी है कि जो भी हम वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं उसको प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है उसमें ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया डिक्लेयर कैसे करते हैं, मैंने लिखा इंट ए, ठीक है। तो ये क्या है, ए जो हो जाएगा इंटीजर टाइप का जो है एक वेरिएबल है। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ केयर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप का एक इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फ्लोट ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि फ्लोट टाइप का एक ये जो है वेरिएबल है, तो आपको पहले ही डिक्लेयर करना होगा। अब हम देखते हैं जो तीसरी हमारी एंटिटी थी वो हमारी कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होता है, 32 कीवर्ड्स आर देयर। कीवर्ड जिसको हम कह सकते हैं आल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जिनका हम जो है वेरिएबल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। whose मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू सी कंपाइलर, ठीक है। तो कीवर्ड की डेफिनेशन क्या होगी, रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव या फिर whose मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू सी कंपाइलर, ठीक है। सी कंपाइलर जो है उसकी मीनिंग उसको पता है कि जो हमने वर्ड यूज़ किया है उसकी मीनिंग क्या होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के रूप में जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। इधर आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। यहाँ पे ये आप देख सकते हो इसके एग्जांपल ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, इस तरह से जो है 32 वर्ड्स है, इसको आप जो है डबल, एल्स, इंट, ये सब जो है आप वेरिएबल के रूप में इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये वैल्यू है यहाँ पे ये स्मॉल केस में, जैसे INT है तो ये स्मॉल आई है, ठीक है, सारे जो है स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी जो चीज़ ये जो कीवर्ड्स है आप इसको वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, ये जो 32 वर्ड्स हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया कीवर्ड्स, वेरिएबल और सी लैंग्वेज के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।